नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा तीसरे चरण के चुनाव के बारे में, जो कल यानी 20 फरवरी को होगा। हम बात करेंगे अहमदाबाद ब्लास्ट के बारे में, जिसमें 38 लोगों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चिन्नी जी द्वारा जो एक पत्र भेजा गया है भारत सरकार के गृह मंत्री को, उस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस कानून के बारे में जिसमें प्रदर्शनकारियों की संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रावधान है। हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले के सज्जरपुर गांव के बारे में, जहां के कई लोग अहमदाबाद ब्लास्ट में आरोपी थे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि हिजाब के बारे में कर्नाटक सरकार तथा कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा। हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे जिसकी वजह से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 334 बच्चों की मौत हुई थी। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर लगातार दूसरी बार हमला पर भी हम आपसे बात करेंगे। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अहमद हसन जी के बारे में, जिनकी मृत्यु अब से कुछ देर पहले लखनऊ में हुई है। हम आज याद करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के बारे में, जिनका आज जन्म दिवस है और जिन्हें गुरु जी के नाम से कहा जाता था। अब हम बात करते हैं आजमगढ़ के सज्जरपुर गांव की। आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के बीनापुर गांव के रहने वाले अब्दुल वसर को सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है। आज अगर आजमगढ़ आतंकी फैक्ट्री के नाम से बदनाम है तो उसका कारण है इंडियन मुजाहिदीन का आजमगढ़ से कनेक्शन। आप सबको पता है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के दौरान 21 अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुए थे, बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी। विशेष अदालत ने 13 साल के बाद सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मोहम्मद अबुल बसर के साथ ही सज्जरपुर के मोहम्मद सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, आरिफ बदर, सैफुल रहमान और मोहम्मद जीशान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आप सबको ये भी ज्ञात होगा कि मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल ब्लास्ट के में पहली बार आजमगढ़ का नाम आया था। इस आतंकी घटना में सजा काट रहा अबू सलीम आजमगढ़ के ही सराय मीर का रहने वाला है। अभिनेता संजय दत्त के पास जो हथियार बरामद हुए थे उसमें भी अबू सलीम का ही नाम आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी बात को ध्यान में रखकर कानपुर की एक सभा में आजमगढ़ के सज्जन के बारे में कहा कि उसके पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद हैं। यह फैसला 13 वर्षों बाद आया है और अभी यह फैसला अंतिम फैसला नहीं। अभी ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मर्सी अपील तक चलती रहती है। ये जो न्यायिक प्रक्रिया है ये तमाम लोगों की जिंदगी समाप्त कर देती है, लेकिन फैसला नहीं आ पाता है। तारीख पे तारीख की बात की जाती है लेकिन ये हो नहीं पाता है।
कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनका जितनी जल्दी हो सके निराकरण हो, निवारण हो और फैसला आए। यही समय की आवश्यकता है। न्यायिक व्यवस्था जो है बहुत लचर होती जा रही, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इससे परेशानी बढ़ती है। कल यानी 20 फरवरी को चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। 2017 में तीसरे चरण की 59 सीटों में भाजपा को 49 सीटें मिली थीं, जबकि सपा को 8 और कांग्रेस तथा बसपा के खाते में एक एक सीट आई थी। इस बार के चुनाव में भाजपा के सामने जहां अपनी सीटें बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वहीं समाजवादी पार्टी 2012 की पुनरावृत्ति होता देखना चाहती है। 2012 के चुनाव में सपा ने 16 जिलों में 37 सीटें जीती थी। इस बार किसको क्या मिलता है, कौन इतिहास दोहराता है, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। कुछ बड़े चेहरे भी यहाँ के चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके प्रतिद्वंदी तथा भारत सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल के अलावा भोगांव सीट पर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, हाथरस की सादाबाद सीट से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, कानपुर की महाराजपुर सीट से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, कल्याणपुर से मंत्री नीलिमा कटियार तथा सिकंदरा से राज्य मंत्री अजीत पाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब हम आपसे एक और बात पूछ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के संबंध सिख फॉर जस्टिस SFG जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से है? ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भेजे गए एक पत्र में लगाया है आरोप। सीएम के पत्र के जवाब में होम मिनिस्टर ने क्या लिखा है, ये मैं आपको बताता हूं। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार दिनांक 18 फरवरी 2022 श्री चरण सिंह चन्नी जी, कृपया अपने पत्र संख्या CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस कॉन्फिडेंशियल 2022/31 दिनांक 18 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। ये वो पत्र है जिसमें आप द्वारा आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने, चुनाव में सहयोग लेने आदि के संबंध में जांच का अनुरोध किया गया है। इस विषय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता एवं अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। सादर आपका अमित शाह, श्री चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब चंडीगढ़। ये वो पत्र है जो भारत सरकार के गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखा है। उस पत्र के जवाब में जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए थे। अब हम बात करते हैं हिजाब पर। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने जो अंतरिम आदेश दिया था उसका पालन किया जाए तथा कॉलेज परिसरों को धार्मिक प्रतीकों वाले किसी भी विवाद से दूर रखा जाए। BRD मेडिकल कॉलेज में लिक्विड गैस पाइपलाइन और गैस टैंक के निर्माण का काम समय पर पूरा न करने की वजह से 2017 में 334 बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हो गई थी। इस मामले में लापरवाही के आरोपित पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी पर 304A के तहत मुकदमा गोरखपुर के गुलरिहा थाने पर दर्ज करवाया गया है। अब हम बात करते हैं CAA को लेकर हुए प्रदर्शन और वसूली के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि CAA के विरोध में कथित तौर पर प्रदर्शन करने वालों की यदि कोई संपत्ति जब्त की गई हो या रकम वसूली की गई हो तो उसे लौटाया जाए। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसने जो नोटिस 274 प्रदर्शनकारियों को भेजी थी उसे वापस ले लिया गया है।
इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोटिस वापस होने के बावजूद दावा प्राधिकरणों के जरिए ये रिकवरी जारी रहेगी। बताते चलें कि ये प्रदर्शन सीएए के विरोध में 2019 में हुए थे, जिसमें तमाम सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सख्ती की, एक कानून बनाया जिसके तहत जो लोग इसमें आरोपित पाए गए या जिन्होंने इस तरह के झगड़ा लड़ाई फसाद किए, उनकी संपत्ति को कुर्क किए जाने, उन्हें गिरफ्तार किए जाने तथा उनके चेहरे के फोटो जगह जगह लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये थी बात की आज की। इंतजार कीजिए कल।